हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये जो सवाल आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बच्चों, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके के सवाल में होता क्या है, एक स्विच है, पहले वो ऑफ होगा, उसके बाद में उस स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में वो पूछ रहा है कि पहले कितना चार्ज था और बाद में कितना चार्ज है और कितना चार्ज वायर के थ्रू फ्लो हुआ, ठीक है। तीन चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या। पहले जब स्विच ऑफ था तब कितना चार्ज आया कैपेसिटर पे, फिर जैसे ही स्विच ऑन हो गया तब कितना चार्ज आया कैपेसिटर पे, और कितना चार्ज वायर्स के थ्रू फ्लो हुआ, ठीक है। ये पूछेगा वो आपको। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये किसी बुक का क्वेश्चन है, डीसी पांडे बुक है, उसका ये क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट चार्जेस विल फ्लो थ्रू ए कॉमा बी एंड सी इन द डायरेक्शंस शोन इन द फिगर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। देखो आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट डायग्राम के अंदर 30 और 60 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, स्विच एस यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, 2 और 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं हिंदी में ही इसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, कुछ वर्ड इंग्लिश में लेंगे ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। देखो सिंपल सा काम है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ए और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इनसे अगर आपको चार्ज निकालना है बच्चों, इन पॉइंट से अगर हमें चार्ज देखना है कि कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है, तो इसका एक ही तरीका है। इनिशियल कितना चार्ज था, फाइनल कितना चार्ज था, फिर इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिएगा, उतना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। यही तरीका है, इनिशियल निकालो, फाइनल चार्ज निकालो और फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये एक ही पैटर्न है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन क्या टास्क करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम में वैसे ही दिख गया होगा कि पहला पार्ट देखिए इसका ए वाला, ए डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्विच को क्या रखा गया है, ऑफ रखा गया है। अगर ये स्विच ऑफ है तो इसको मतलब इसको लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वही किया है, हम यहाँ पे स्विच को हटा दिया है। जैसे ही स्विच को हटा दिया है तो पहले तो ये कैलकुलेट करो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तुल्य धारिता कितनी है। तो दोनों चार्जेस जो हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन के अंदर सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है बच्चों, फॉर्मूला आप सभी को पता है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही पैटर्न है। चलिए C1 की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, C2 के वैल्यू 3 मान लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 6/5 आएगा क्या, 6/5 माइक्रोफैराड, ये तुल्य धारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है। फिर टोटल बैटरी कितनी लगी हुई है, तो ये यहाँ पर देखो, ये और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल देख लो, तो आपको पता चलेगा 60 के भी प्लस से ही बाहर निकल रहे हैं, 30 के भी प्लस से ही बाहर निकल रहे हैं, है ना, 30 के भी प्लस से ही बाहर निकल रहे हैं। तो क्या होगा भाई, तुल्य धारिता देखो, तो सॉरी तुल्य वोल्टता देखिए, तो हमने बोला कि जो टोटल वोल्टेज है वो 60 + 30 है, 60 + 30 है, तो कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट हो जाएगा क्या। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमारे पास में सी भी आ गया, वी भी आ गया, तो बताओ टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा क्या। Q = क्या होता है, CV होता है, सभी को पता है Q = CV होता है। C की वैल्यू 6/5 है और यहाँ पे मैं 90 लिख देता हूँ, और 6/5 माइक्रो में था तो ये माइक्रो कूलम में आएगा आंसर, ठीक है। देखो भाई कितना आएगा, तो 5 से इसको हटाओ, 5 1 5 हो जाएगा, 4 आ गया, 8 आ जाएगा, है ना। और 18 × 6 कितना होता है, 18 × 6 होता है 108, 108 108 माइक्रो कूलम आवेश जो है वो इस पूरे सर्किट में ऐसा फ्लो कर रहा है, यू ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर तो फ्लो होगा। तो ये वाली फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होगी, सेकंड प्लेट नेगेटिव, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड प्लेट नेगेटिव। दूसरा सीरीज है तो इक्वल चार्ज आएगा,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो 108 इसके ऊपर भी आ गया और 108 इसके ऊपर भी आ गया माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये किस में है? माइक्रोकुलाम में। ये बात ध्यान में रखना। डन हुआ, ये यहाँ तक का क्लियर हुआ। तो अब ये ध्यान में रखना कि अब इनिशियल चार्ज कितना है बच्चों? इनिशियल चार्ज Q है और Q की वैल्यू 108 है। डन। अब ये और समझिएगा, जब आप ये बोल रहे हैं ना, ये जब आप इसके लिए बात करें कि ये वाला प्लस की प्लेट है, ये वाली माइनस की है, तो इस प्लस वाली प्लेट पे चार्ज कितना लिखा जाएगा? प्लस 108 माइक्रोकुलाम लिखा जाएगा। और इस नेगेटिव वाली पे कितना लिखा जाएगा? माइनस का 108 माइक्रोकुलाम लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पहले वाले कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है ना, वो पॉजिटिव है, इसलिए इसका चार्ज ऐसा। ऐसे ही अगर मैं इस 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की बात करूं, तो इसकी नीचे वाली प्लेट कैसी है? माइनस की। देखो भाई, पता चला ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। वैसे भी 60 के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, तो ये नेगेटिव प्लेट है। तो इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना है बच्चों? इस वाली प्लेट का चार्ज बच्चों देखा जाएगा तो, एक मिनट रुकिए, इस वाली प्लेट का चार्ज देखा जाए तो लिखा जाएगा माइनस का 108। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अगर चार्ज हमें देखना पड़े ना, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस का 108। ये माइनस का Q चार्ज देखा जाएगा। इस पर कैसा देखा जाएगा चार्ज? माइनस का Q चार्ज देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये क्लियर हुआ, इनिशियल चार्ज पता चल गया है। कैलकुलेशन में हमें इनिशियल चार्ज भी चाहिए था। ठीक है, अगर हमें QA QB QC निकालना है तो। अब देखो, अब काम, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं फाइनल चार्ज को कैलकुलेट करूँगा। फाइनल चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका एक तो KVL है, वो लगा दो। अदरवाइज अगर आप सिंपल देखेंगे ना, जैसे ही स्विच S को क्लोज किया जाता है, एक लाइन बन जाएगी। S को क्लोज करते ही एक लाइन बन जाएगी, एक पर्टिकुलर वायर होगा जिसमें से करंट फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने ये देखा कि 30 वोल्ट जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, किसके? Q1 के। 30 वोल्ट पैरेलल में है Q1 के, और 60 वोल्ट पैरेलल में है किसके? Q2 के। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो, मैं बता ही देता हूँ, इसी वाले तरीके से कर लेते हैं। तो हमने बोला कि जितना 30 वोल्ट है वो सारा का सारा किसके ऊपर आ जाएगा? इसके पास में आ जाएगा, Q1 के पास में आ जाएगा, या फिर C1 कैपेसिटर के पास में आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो उसे C1 माना है, नीचे वाले को हमने C2 माना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है बच्चों, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि Q इज टू CV होता है। अगर मेरे को Q1 देखना है तो पहले का कैपेसिटेंस और पहले की वोल्ट था, V1 है, ये V1 मान लो, है ना। तो फिर C1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 माइक्रो है, और V की वैल्यू कितनी है? 30। अरे पैरेलल में जितना पोटेंशियल होता है वही तो आता है ना यहाँ पर। ये बात ध्यान में रखना। और ये माइक्रो में आएगा, माइक्रोकुलाम में। तो कितना चार्ज आ जाएगा? आंसर है 60 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Q2 निकालेंगे तो Q2 क्या आएगा? ये देखो 60 के पैरेलल में ये लगा हुआ है, तो Q2 इज टू क्या हो जाएगा? C2V2 लिख दूँ क्या? C2V2 अगर लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? C2 की वैल्यू कितनी? 3 है, और V2 की वैल्यू 60 है, और ये माइक्रोकुलाम में आएगा। तो ये 180 माइक्रोकुलाम हो गया। ठीक, जैसे ही आपको ये पता चला ये वाली वैल्यू, तो ये समझिएगा कि Q1 की जो ऊपर वाली प्लेट है, Q1 की जो ऊपर वाली प्लेट है, उस पर प्लस का 60 माइक्रोकुलाम है, और नीचे वाली प्लेट पे माइनस का 60 माइक्रोकुलाम है। ऐसे ही Q2 की ऊपर वाली प्लेट पर प्लस का 180 माइक्रोकुलाम है, और इसकी नीचे वाली प्लेट पर माइनस का 180 माइक्रोकुलाम है। बात समझ में आई? हमें क्या निकालना है? A, B और C से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो देखना है। ठीक, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो सिंपल सा तरीका है। हमने सबसे पहले A के लिए टास्क देखा। A के लिए टास्क क्या देखूंगा? तो हमने बोला, समझना इस चीज़ को, इसके ऊपर फाइनल चार्ज Q1 है। पहले वाले कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना है बच्चों? Q1 है। तो फर्स्ट कैपेसिटर C1 की बात कर रहा हूँ, फाइनल चार्ज इसका Q1 है। तो Q1 किसके बराबर होगा? पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस का Q1 लिख रहा हूँ, है ना। पॉजिटिव चार्ज था, फर्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल चार्ज जो कि Q था, प्लस जितना चार्ज फ्लो हुआ। अरे इसके पास में कुछ ना कुछ तो चार्ज आया होगा, QA। ठीक है, इनिशियल चार्ज प्लस फ्लोन चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। या फिर मैंने आपको क्या बताया था? फ्लो हुआ वाला चार्ज क्या होता है? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर दो।
ठीक है, यही तरीका है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 60 माइक्रोकुलाम है। Q की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 108 माइक्रोकुलाम निकाली थी, प्लस क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा। तो फिर QA इज इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों, 60 माइनस 108, और ये माइक्रोकुलाम में आएगा। ठीक है, कितना होगा रे, 40, 48 माइक्रोकुलाम होगा, और वो भी कैसा, माइनस का। इसका मतलब इससे पास होने वाला ये जो QA चार्ज है ये माइनस का 48 है भैया, माइनस का 48 चार्ज जो है, माइक्रोकुलाम चार्ज जो है वो फ्लो हुआ कहाँ से, A पॉइंट से। ठीक है, A पॉइंट से फ्लो हुआ चार्ज कितना है, माइनस का 48 माइक्रोकुलाम है। B वाला बाद में निकालेंगे, C वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि मेरे को इस प्लेट का फाइनल चार्ज पता था, इस वाले प्लेट का पता था, नहीं पता था, पता था। ठीक है, कैसे भाई, तो हमने वापस से वही Q2 इज द फाइनल चार्ज, Q2 इज द फाइनल चार्ज, और फाइनल चार्ज कैसा, नेगेटिव का, माइनस वाला ही तो था, इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज जो कि Q ही था, प्लस फ्लो हुआ चार्ज जो कि Q भी था। ये बात ध्यान में रखो, इनिशियल चार्ज इसका भी नेगेटिव ही था, है ना, माइनस का ही था। ठीक है, चलो Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू हमने निकाली 180, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, 180 इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था 108, और यहाँ पर वो हम सेकंड प्लेट की बात करें तो ये माइनस का 108 लिखूंगा मैं। ठीक है, प्लस माइक्रोकुलाम में, ये बात ध्यान में रखना, बाद में लगा लीजिएगा माइक्रोकुलाम, प्लस QB। देखो भाई QB क्या हो जाएगा, QB इज इक्वल्स टू माइनस 108 प्लस, सॉरी माइनस 180 प्लस 108 माइक्रोकुलाम, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों फाइनली 72 माइक्रोकुलाम, माइनस का 72। तो यहाँ से ये देखो, ये डायग्राम में आओ, डायग्राम पे देखो, ये जो C पॉइंट है ना, C पॉइंट से जो चार्ज आ रहा है वो माइनस का 72 है माइक्रोकुलाम। अगर माइनस का, अब ये समझने वाली बात आ गई है। ठीक है, समझना, अगर माइनस का 48 इधर गया तो प्लस का 48 इधर जाएगा क्या, है ना, तो प्लस का 48 इधर आ रहा है, क्लियर। अगर समझना, अगर माइनस का 72 नीचे जा रहा है तो ऊपर की ओर कितना जाएगा, प्लस का 72 जाएगा क्या। तो सोचिए, यहाँ पर 72 प्लस का भी आ रहा है और 48 भी प्लस का आ रहा है, और वो जाएगा कहाँ पर, B पर जाएगा क्या, ऐसा ही है, B पर ही जाना चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, क्या देखो, तो हम लिखेंगे 48 प्लस 72 माइक्रोकुलाम इज द चार्ज विच विल पास थ्रू B पॉइंट, यही तो होगा, और वो कितना 120 आएगा क्या। चलो, ऐसे नहीं पता चल रहा तो ये देखो, यहाँ पर ये माइनस का 60, इधर देखो डायग्राम में, माइनस का 60 यहाँ पर, और प्लस का 180 यहाँ पर, माइनस का 60 और प्लस का 180, तो यहाँ पर कितना 120 चार्ज हुआ क्या इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे 120 चार्ज होना चाहिए। यही चार्ज अगर 120 यहाँ पर है तो B से भी तो यही चार्ज पास हुआ होगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से भी निकलेगा। तो मेरी बात को समझ लीजिए, आप चाहें तो सिर्फ इतना ही याद रख लो, आप चाहें तो सिर्फ इतना ही याद रखें। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है ना तो मेरी बात मानो, आप ये याद रखो, फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज प्लस फ्लोन चार्ज। ठीक है, फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज प्लस फ्लोन चार्ज। बस ये देख लो कि आप कैपेसिटर का कौन सा प्लेट ले रहे हो। तो हमने देखा कि फाइनल चार्ज कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से था, इसलिए हमने इसे माइनस का 180 लिखा। बात समझ रहे हो मेरी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और इनिशियल चार्ज भी माइनस की प्लेट से ही था, देख लो इनिशियल चार्ज भी माइनस की प्लेट ही है, यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला माइनस की प्लेट ही था, है ना। तो इनिशियल चार्ज जो है वो भी माइनस की प्लेट से ही था, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये लिखा जाता कितना, माइनस का 108 प्लस QA।
सॉल्यूशन तो वही आना है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पता चल गया होगा अच्छे से। तो QA QB QC कैलकुलेट हुआ, ये सवाल पूछा गया है बच्चों, IIT के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।